हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल ओटाकू हनुमान पे आपका स्वागत है। तो एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लाइन में खड़े होकर झाओ लोंग को ग्रीटिंग्स कर रहे होते हैं और झाओ लोंग अपने दो साथियों के साथ आते हुए ये चेन को कहता है, ये चेन मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता था लेकिन तुम यहाँ चले आए, लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही जी चुके हो। ये चेन उसे कहता है, स्टेज पे आप आओ। तभी झाओ लोंग का साथी ये चेन से कहता है, ब्रदर झाओ से तुम्हारी ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई। फिर वो लड़का जावलोंग से कहता है, सीनियर ब्रदर आपको इससे लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी जावलोंग उसे चुप करने का इशारा करता है, नहीं, जब जूनियर ब्रदर ने ये चैन खुद मुझे चैलेंज कर रहा है तो मुझे जाना चाहिए ताकि सब देख सकें और मुझे वहाँ देख के कुछ ट्रिक्स भी सीख सकें। जावलोंग बड़ी धांसू एंट्री स्टेज पे मारता है, हम डी यांग, और कहता है, हम डी यांग पीक हमेशा से फेर रहे हैं, हम ये फेंग यून स्टेज के रूल्स को बस यूं ही नहीं तोड़ सकते। तो गाइस, इन्होंने पिछले एपिसोड में डी यांग पीक को टी यांग सेक्ट बताया था, उन्होंने ट्रांसलेट में गलती कर दी थी। तभी कुछ लड़कियां जावलों को सपोर्ट करते हुए कहती हैं, सो हैंडसम। दूसरी लड़की कहती है, ब्रदर जाओ आप बहुत कूल हो। ये चिन अपना स्वर्ड उठा लेता है और कहता है, आ जाओ। तभी झाओलोंग कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है, एंशियंट टाइम से जब हम लोंग फेंग यून स्टेज पे लड़ते हैं कुछ बेट लगाते हैं, क्यों ना हम भी कुछ बेट लगा ले जूनियर ब्रदर। ये चिन कहता है, तुम्हें क्या बेट लगाना है। झाओलोंग कहता है, जो हारेगा विनर को सर्व करेगा। तो तुम क्या कहते हो जूनियर ब्रदर। ये चिन तो इस डिसाइपल्स कहने लग जाते हैं, ये तो कुछ ज़्यादा हो गया। कोई कहता है, ये तो ऐसा है जैसे अपनी ज़िंदगी किसी और को देना। ये चिन को ऐसे तो बहुत तकलीफ होगी। ये चिन कहता है, ब्रदर जाओ, अगर तुम्हें बेट लगानी तो चलो थोड़ा बड़ा लगाते हैं। झाओलोंग पूछता है, तो बताओ तुम्हें क्या बेट लगाना है। ये चिन ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, अपनी लाइफ को दांव पे लगाते हैं। तो गाइस, ये अब लाइफ एंड डेथ मैच है। झाओलोंग कहता है, लड़के तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो। ये चिन उसे चिढ़ाते हुए कहता है, क्या तुम डर गए। झाओलोंग कहता है, डर गया और मैं, और हंसने लग जाता है। फिर वो कहता है, चलो ठीक है, डील ओके है मुझे। और कहता है, अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो ठीक है, मुझे ब्लेम मत करना। और ये चेन पे अटैक कर देता है। ये चेन अपने स्वर्ड से उसके अटैक को रोकता है। झाओलोंग ये चेन से कहता है, मैंने तुम्हें सच में कम समझ लिया था, तुम्हें इसका पछतावा होगा। ये चेन भी उस पे अपने स्वर्ड से हमला करने लग जाता है। डिसाइपल्स आपस में बात करते हुए कहते हैं, उस जूनियर के पास इतना स्ट्रेंथ कहाँ से आया। तभी दूसरा डिसेबल कहता है कि कंडेंसेशन फर्स्ट स्टेज में कंडेंसेट की मात्रा बहुत कम होती है और हेवन ब्रेकर को कंट्रोल करने के लिए ट्रू की को अलग करने भी जरूरी होता है। इससे ना सिर्फ ट्रू की खत्म हो जाएगी बल्कि हेवन ब्रेकर का वजन के वजह से स्पीड भी कम हो जाएगी। ये चेन का हेवन ब्रेकर चुनना वाकई में एक बेकार फैसला था। एक और डिसेबल कहता है, भले ही वह सिर्फ कंडेंसेशन के फर्स्ट स्टेज पे हो, फिर भी उसने ब्रदर जाओ के 3 मूव्स को झेल लिया। ये चेन में वाकई स्किल्स है। तभी झाओलोंग ये चेन के हाथ पे वार करके उसके स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है और उस पे एनर्जी से हाथ से स्लैश लगाता है और हंसते हुए कहता है, अब देखते हैं तुम क्या करते हो। और ये चेन हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जैसे ही ये चेन वो स्लैश लगने वाली होती है, तभी ये चेन अपने बेस्ट मूव्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिसका नाम बेस्टियल हर्ट फ्यूरी ऐप जंप था। ये चेन बहुत स्पीड से जंप करता है। झाओलोंग ये देख कर हैरान हो जाता है। झाओलोंग ऊपर देख ही रहा होता है कि तभी ये चेन उसके मुंह पे अपनी लात मारते हुए कहता है, भाड़ में जाओ। सभी ये देख के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये क्या हो रहा है। और झाओलोंग कहता है कि ये चेन, तुम मरना चाहते हो। चेन अपने बेस्ट मूव्स को फिर से इस्तेमाल करता है और उसने टाइगर पाउच इस्तेमाल किया था। झाओलोंग कहता, तुम पूरी तरह से खुले हो, क्लोज कॉम्बैट करना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। ये चेन उसे पंच मार के ऊपर उड़ा देता है। सभी डिसाइपल्स ये देख के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर ये कैसी फाइट हो रही है। ये चेन इतनी आसानी से सिर्फ बेसिक मूव से झाओलोंग को हरा रहा है। झाओलोंग हाँफते हुए ये चेन पे अटैक कर देता है। रशिंग वो फिस्ट डिसाइबल के अटैक को देख के हैरान हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं, किसी ने सोचा था कि फर्स्ट सेट की टेक्निक्स इतनी जल्दी झाओलोंग तक पहुंच जाएंगे। तभी ये चेन भी अपना लाइटनिंग पाम का इस्तेमाल करता है। उन दोनों की टेक्निक्स आपस में टकरा कर ख़त्म हो जाती हैं और झाओलोंग पीछे धकेला जाता है और वो कहता है, आखिर ये कैसे मुमकिन है। और वो सोचने लगता है। कहानी बताने वाला कहता है, ब्लू वुल्फ फिस्ट एक टेक्निक है जो डी यांग पीक में ज़्यादा लोगों को नहीं सिखाई जाती। ये अपने ब्रूट फोर्स के लिए मशहूर है और इसका सिर्फ एक अटैक ही डिसाइपल्स को हराने के लिए काफ़ी है। झाओलोंग के पैर कांपने लग जाते हैं। कहानी बताने वाला कहता है, लेकिन अब फर्स्ट स्टेज की कंडेंसेशन
वाले आउटर डिसाइपल ने इस टेक्निक को काउंटर कर दिया। झाओलुंग ऐसी बेइज्जती नहीं सह सकता। तभी सभी डिसाइपल सोचते हैं, क्या ये सच में की कंडेंसेशन के फर्स्ट स्टेज पे है? तो ये लड़का तो बहुत पावरफुल है। तभी ये चैन अपना स्वर्ड से झाओलुंग पे अटैक कर देता है और कहता है ये तुम्हारा अंत है। झाओलुंग अपना स्वर्ड बाहर निकालता है और उससे ये चैन के अटैक को रोक लेता है। तभी वो रोक नहीं पाता और अपने घुटनों के बल नीचे गिर जाता है। उसकी तलवार भी ये चैन की तलवार से कट जाती है। झाओलुंग अपना पूरा जोर लगा देता, तभी डिसेबल्स बात करने लग जाते हैं। ये फिफ्थ स्टेज की कंडेंसेशन वाला झाओलुंग एक फर्स्ट स्टेज की कंडेंसेशन वाले आउटर डिसेबल से हार गया। फिर हमें दिखाते हैं ये चेन ने झाओलुंग के कंधे पे अपना स्वॉर्ड रखा होता है और उससे कहता है तुम हार गए। सभी कहने लग जाते हैं इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। ये चेन झाओलुंग से कहता है मैं अब तुम्हारी जान ले लूंगा। तभी डिसेबल्स कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, क्या वो सच में उसे मारने वाला है? झाओलुंग डी यांग पीक के फर्स्ट सीट का डिसाइपल है और वो मार गया तो ये चैन के जीना मुश्किल हो जाएगा। तभी दूसरा डिसाइपल कहता है क्या वो दिन दहाड़े किसी का खून कर देगा? लेकिन उसे देख के ऐसा लगता है जैसे कि स्वॉर्ड झाओलुंग की जान ले लेगी। झाओलुंग की अकड़ अभी भी नहीं गई होती है। वो उससे कहता है कि मैं डी यांग पिक का डिसाइपल हूँ, क्या तुम सच में मुझे मारना चाहते? झाओलुंग सोचता है बेट वो भी अपनी लाइफ बेट पे लगाना हलवा है क्या? अगर तुम हार भी जाओ तब भी तुम्हें अपनी लाइफ वैसे ही नहीं देनी पड़ेगी, है ना? चाहे तुम कितने ही ताकतवर या पावरफुल क्यों ना हो, आखिर में कनेक्शन ही मायने रखते हैं। एक डिसेबल कहता है अगर तुमने सीनियर को मार दिया तो तुम्हें मास्टर माफ नहीं करेंगे। तभी ये चैन कहता है चाहे ऐसा ही क्यों ना हो, उसकी लाइफ मेरी है। तभी एक लड़की आती है और ये चैन से कहती है जूनियर, ये मैं कहना चाहती हूँ इसे एक स्पारिंग मैच समझकर तुम इसे माफ कर देना चाहिए और एक दूसरे से सीखना चाहिए। ये लड़की रेन यांग पीक से होती है, इसका नाम जू जिंग यूए था। डिसेबल बात करने लग जाते हैं और ये कहाँ है, मैंने इसे आते हुए देखा तक नहीं। ये चैन उससे कहता है अगर इसके जगह मैं हारा होता तो क्या आप तब भी ऐसा ही कहती? वो लड़की ये चैन से कहती है तुम्हारा किलिंग इंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, इससे तुम्हारे कल्टिवेशन पे बुरा असर पड़ेगा। तभी ये चैन को शुआंगनिंग की याद आ जाती है और वो सोचता है हमेशा वही प्रिंसेस टाइप लोग होते हैं जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं, उनकी दया का तरीका सिर्फ हिपोक्रिसी होता है। ये चैन उस लड़की से कहता है सीनियर सिस्टर क्या कहना, आपका कहने का क्या मतलब है कि मैं इसे जाने दूं? वो लड़की ये चैन से कहती है बस मैं चाहती हूँ कि तुम साफ सुथरी मार्शल पाथ पे चलो। तभी ये चैन कहता है क्या कोई ऐसा है जो तुम्हारे प्यारा हो? क्या हो अगर मैं एक रात और एक दिन उसे टॉर्चर करूं, क्या तुम मुझे नहीं मारोगी? और एपिसोड 7 यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।